तो जैसा कि हम लोग की बात हो रही थी गोदी मीडिया को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल जो मास कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज चल रहे हैं कॉलेजेस में, वहाँ पे मास कम्युनिकेशन के बारे में ना पढ़ाकर बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा आगे आने वाले समय में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रूलिंग पार्टी की चाटे कैसे, चाटुकारिता के बारे में पढ़ाया जाएगा कि उनका गुणगान कैसे करें, उनकी वाहवाही कैसे करें, उनकी बुराइयां कैसे छुपाएं, और ये जो न्यूज़ आती है उनके घोटालों की उसे कैसे दबाएं। आगे की पढ़ाई मास कम्युनिकेशन की यही होने वाली है। तो आगे आने वाली जो जनरेशन होगी जर्नलिस्ट की, वो जर्नलिस्ट की जनरेशन नहीं होगी, बल्कि वो एक चाटुकारिता करने वालों का समूह होगा। आज की मीडिया को देखते हुए तो मुझे यही लगता है। आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। मास मीडिया के बच्चे, मैं किसी भी बच्चे से ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो मास मीडिया का जर्नलिज्म का कोर्स करे। क्यों? आज मास मीडिया की स्थिति ये हो चुकी है कि जैसे एक बड़ी पत्रकार थी, उन्होंने एक बड़ा चैनल था LT करके, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा उनका, उनकी एक पत्रकार थी जिन्होंने अपना न्यूज़ चैनल छोड़ते हुए ये लाइन बोली थी, खाली पेट क्रांति नहीं होती। मतलब आप सैलरी देते हो मूंगफली के दाने बराबर और काम हरकुलियन एक बड़ा टास्क के साथ आप चीज़ें करनी पड़ती हैं। मतलब तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई बच्चा मास कॉम करता हुआ नज़र आए, क्योंकि फ़ीस के नाम पे आपको पता है कि मास कॉम आप करने जाएंगे नॉर्मल इंस्टीट्यूट से तो 4 लाख रुपए एनुअल फीस होगी, एक सेमेस्टर। कई लोग तो लोन भी लेते हैं इसके लिए, लोन लेते हैं। उसके बाद अगर जाएंगे इन चैनलों पे काम करने तो आप से पहले इंटर्न कराई जाएगी। तो ये जो इंटर्न होती है ये पेड इंटर्न नहीं होती है, ये फ्री इंटर्न होती है। मतलब हमारी आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो फ्री का लेबर। एक्चुअली यही लाइन न्यूज़ चैनलों के अंदर यूज़ होती है उन बच्चों के लिए। आगे से मैं आपको बताऊं, एक लाइन और भी यूज़ होगी कि अगर आपको मास कम्युनिकेशन करना है किसी कॉलेज से, तो फॉर्म में एक लाइन लिखी होगी कि मैं अपना स्वाभिमान मारने के लिए तैयार हूँ और पूरी सहमति देता हूँ, क्योंकि स्वाभिमान तो आपको मारना ही पड़ेगा और अपना स्वयं को भी शोषण करवाने को तैयार हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये टर्म्स एंड कंडीशन में उस स्कूल के एंट्रेंस के फॉर्म में लिखा होगा कि मैं अपना स्वाभिमान, अपना ईमान और अपना शोषण, ये सब लाइनें पॉइंट बाई पॉइंट लिखी होंगी, जिसमें नीचे उस बच्चे को साइन भी करना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे साइन करने भी देंगे, कर भी देंगे, उनके माँ बाप भी साइन करवाएंगे। चलिए इसी क्रम में जैसे मुद्दा यहाँ पे थे हम कि उनको लेबर बोला जाता है, फ्री का लेबर। आजकल आपने अमूमन देखा होगा कि न्यूज़ चैनलों पे कुछ ब्रेकिंगें गलत चलने वाली सीनें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये फ्री के लेबर जब काम करेंगे तो यही स्थिति देखने को मिलेगी। टेक्स्ट गलत जा रहे हैं, कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ बात गलत लिख दी हो। अगर आप बच्चों से काम कराएंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं कमियां तो छोड़ ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्री के लेबर हैं वो तो भाई बिल्कुल छोड़ेंगे। इसी क्रम में जैसे आगे बढ़ते हैं तो इन बच्चों को पेड किया जाता है। पेड करने की प्रक्रिया क्या है? आप अपने सीनियर को लगातार खुश करते रहिए। जब आप हमने चाटुकारिता प्रक्रिया बता रहे हैं, चाटुकारिता की कहाँ शुरू होगी? पहले जिसने आपको इंटरव्यू के लिए, इंटर्न के लिए बुलाया, पहले आप उनकी चाटुकारिता करिए। फिर जिस डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट के HOD से चाटुकारिता करिए, तब तो कहीं आप पेड हो पाएंगे। और पेड होंगे आप कितने रुपए इमेजिन करिए जरा। वही 7,000, 8,000, 10,000, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? 5,000 रुपये में आप पेड होंगे। इससे ज़्यादा तो दिहाड़ी मजदूर कमाता है। एग्जैक्टली। मेरे साथ कुछ काम करने वाले बच्चे, जब मैं मीडिया चैनलों में काम करता था तो मेरे साथ कुछ काम करने वाले कुछ लोगों ने मुझसे ये बात बोला कि सर नीचे बैठे वॉचमैन की सैलरी तो हम लोग से ज़्यादा। अब आप वफादारी की उम्मीद कहाँ से कर सकते हो फिर? इसी के बाद दूसरी आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ी पत्रकार थी, जहाँ पे हम बात कर रहे थे, एक बड़ी पत्रकार थी। उन्होंने कहा कि मूंगफली के दानों के साथ कभी क्रांति नहीं लिखी जा सकती। मूंगफली के शब्द का उन्होंने जो प्रयोग किया था वो अपनी सैलरी को लेके किया था। बिल्कुल बिल्कुल, पीनट्स। सैलरी उन्होंने पीनट वर्ड ही यूज़ किया था। बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल। तो इसी क्रम में जैसे ये आप पेड हो गए, अब आपको मिलने लगे 5,000 रुपये। अब दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा सेक्टर 16 में फिल्म सिटी आपकी,
तो दिल्ली नोएडा में 63 में सारे चैनल लगभग सीमित है। सेक्टर 16 में होंगे या 63 में होंगे या 125 में एक आध इधर उधर चैनल है, बाकी चैनल लोग सीमित हैं बिल्कुल। तो आप अपने घर से निकलिएगा तो ये 10,000 रुपये तो आपको ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाएगा, बाकी बचे ये जो आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं इनका क्या करेंगे आप इस भारी रकम का। और ये तब की बात है जब आप कमा रहे हो तो घर वालों का आप मुंह नहीं देख सकते, कुछ शर्म आएगी पैसा मांगने के लिए। और ये वही बच्चे हैं जो एक एक साल का 4-4 लाख रुपए फीस दे के आए हैं, वो 5,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांग में नहीं पाती, ये स्थिति हो जाती है उन बच्चों की। बिल्कुल, उन्होंने पहले ही इतना खर्च करवा चुके हैं, क्या पता उन्होंने लोन पे पढ़ाई करी हो, उसके बावजूद मिनिमम पे तक नहीं प्रोवाइड करवा पाती हैं कंपनीज। अरे इंटरेस्टिंग बात है, अब इन मीडिया चैनलों से आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये आपकी हक की आवाज़ उठाएंगे, जो अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं ये आपके हक की आवाज़ उठाएंगे। कितना हास्यास्पद है। जैसे 9 घंटे शिफ्ट करते हैं, अगले दिन शिफ्ट की लड़ाई बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है, कोई आपकी शिफ्ट फिक्स नहीं होती है कभी, रोटेशनल शिफ्ट है। क्या पता कल आप नाइट शिफ्ट करके गए हैं, नाइट शिफ्ट मतलब इवनिंग शिफ्ट कहते हैं, 2 से 11 9 घंटे की शिफ्ट होती है। 2 से 11 आप शिफ्ट करके गए, अगले दिन आपकी मॉर्निंग शिफ्ट लगा दी 6 से 2। तो ऐसे में एक आम इंसान के लिए जीवन यापन बड़ा भारी मुश्किल हो जाता है, उसकी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और कुछ न्यूज़ चैनल के अभी ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ जो नौकरियाँ देते हैं, मतलब किस चैनल में नौकरियाँ हैं, कहीं आपके मैं उनको उनके मैसेज दिखा दूँ तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। मुझे एडिटर चाहिए, 4-5 साल एक्सपीरियंस हो कम से कम, सैलरी 20,000 रुपये। मुझे इनपुट की वैकेंसी के लिए बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, काम बहुत अच्छा काम है, सैलरी 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच में। 4 साल का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए और 15 से 20,000 में चाहिए। अरे भाई, इससे अच्छी स्थिति तो लेबरों की है, दिहाड़ी मजदूरों की है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप।